हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और बहुत दिन के बाद Redmi K20 Pro यूज़र्स के लिए एक नया स्टेबल का अपडेट आया है जिसका वर्जन है MIUI 11.0.6.0 और 2.3 GB इस अपडेट का साइज़ है। और चेंजलॉग की अगर मैं बात करूं तो चेंजलॉग में सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि मई 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि अगर आपके पास Redmi K20 Pro है तो इस अपडेट को करने के बाद आपको क्या नया देखने को मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये अपडेट आपके फ़ोन के लिए यानी कि आपके Redmi K20 Pro के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट क्यों है। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो क्यों है वो भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पे नया है, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप सबसे पहले ये पूछेंगे कि चेंजलॉग में सिर्फ इतना मेंशन है कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल हमने अपडेट किया है और इतना बड़ा साइज़, तो ये पहली बार Redmi K20 Pro के साथ नहीं हुआ है। कुछ दिन से जो भी अपडेट्स वगैरह आ रहा है, बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स के साथ ये चीज़ किया जा रहा है। अब ये चीज़ क्यों किया जा रहा है इसके आगे मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ कि इतना बड़ा अपडेट और सिर्फ एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल का, तो जी हाँ, और इस अपडेट को मैंने सक्सेसफुली कर भी लिया है। और अगर मैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मई 2020 का आपको इसमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है। तो अपडेट आया था लगभग दोपहर को, उसके बाद मैंने फ़ोन को अपडेट किया। तो बहुत ही बड़ा साइज़ का अपडेट है तो इसीलिए डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगा। और इसके बाद अपडेट किया और मैंने एक एक चीज़ को चेक किया, यानी कि एक एक सेटिंग्स वगैरह को। तो मुझे कुछ नज़र में नहीं आया कि कोई नया है या फिर नहीं। तो जी नहीं, कोई भी इसमें आप लोग को नया नहीं देखने को मिलता है। तो अभी आप ये पूछेंगे कि फिर इतना बड़ा अपडेट, तो जी हाँ, इतना बड़ा अपडेट। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये पहली बार Redmi K20 Pro यूज़र्स के लिए नहीं किया गया है। इससे पहले भी जो भी Xiaomi का फ़ोन्स वगैरह है, जैसे कि मुझे याद है Poco F1 का, तो Poco F1 में भी इसी तरीके का बहुत कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था, बहुत ही बड़ा अपडेट, और सिर्फ उसमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल को अपडेट किया था। तो ये चीज़ किस किस फ़ोन में हो रहा है, तो उसी फ़ोन में हो रहा है, यानी कि उस फ़ोन में Xiaomi कर रहा है ये चीज़ जिस फ़ोन में बहुत सारा बग्स वगैरह मौजूद है। और आप सबको शायद पता होगा कि Redmi K20 Pro में Android 10 अपडेट आने के बाद बहुत सारे बग्स वगैरह भी आ गया है, जैसे कि टच उतना अच्छे से रेस्पॉन्स ना करना टच का, प्लस कभी कभी फ़ोन हीट हो जाना, और कैमरा में लैग वगैरह करना, और फिंगरप्रिंट में थोड़ा बहुत इशू, और बैटरी ड्रेन, जी हाँ, बैटरी ड्रेन इशू। और जो पहले वाला अपडेट आया था उसमें तो बैटरी ड्रेन और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। प्लस जो बैटरी चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पे 5 से 10 मिनट का बढ़ गया है। तो ये इस तरीके का चीज़ उसी फ़ोन में कर रहा है जिस फ़ोन में बहुत सारा बग्स वगैरह है और यूज़र ने कंप्लेंट वगैरह किया है। और मैंने भी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि अगर आप K20 Pro यूज़ करते हैं तो आप कंप्लेंट कीजिए, और किस तरह से करना है मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया था। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा अपडेट क्यों। तो देखिए, जब Android 10 का अपडेट आया, जब भी कोई नया एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट आता है तो उस हिसाब से साइज़ उसका उतना नहीं रहता है, तो एक लेयर की तरह अपडेट सेंड कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बग्स वगैरह देखना पड़ता है। अब आपके हाथ में, अगर आप उसी टाइम उस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं तो आपके हाथ में यहाँ पे दो रास्ता है। या तो आप सॉरी, तो या तो आप फुल रोम को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में अपडेट करें, या फिर अपने फ़ोन को आप अपडेट करने के बाद एक बार अपने फ़ोन को रीसेट करें। तो ये चीज़ करने के बाद बहुत सारे ऐसा बग्स वगैरह था जो कि फिक्स हो चुका है, और मैंने भी आप लोगों को जो MIUI 11 की जो बग्स वगैरह था उसके रिगार्डिंग बताया था। तो अगर उस टाइम पे ही अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट करने के बाद एक बार फॉर्मेट कर देते तो जो भी इस तरीके का प्रॉब्लम वगैरह था, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स वगैरह बैटरी ड्रेन वगैरह को बाद
साइड में रख के, तो जो भी टच में डिले वगैरह हो रहा था या फिर फिंगरप्रिंट उतने जल्द रेस्पॉन्स ना करना, तो ये सब प्रॉब्लम उस टाइम पे फिक्स हो गया था। तो ये चीज़ क्यों होता है, तो अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं। तो मान लीजिए ये एक दीवार है और दीवार पे ये प्लास्टर किया हुआ है। तो प्लास्टर अगर मान लीजिए कभी बीच में अगर कहीं निकल जाता है, तो अगर कोई मिस्त्री आके इसे लगाता है तो आपको वो चीज़ साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ ये बाद में किया गया है। तो सेम चीज़ होता है यहाँ पे फ़ोन्स के साथ। अभी मैं आप लोगों को टेक्निकली नहीं, जिस तरह से आप लोग समझे उसी तरह से मैं अभी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होता है। तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ ना दिखे, तब आप लोगों को या तो जो पूरा का पूरा दीवार का जो प्लास्टर है उससे आप लोगों को निकाल के फिर से आप लोगों को प्लास्टर करना होता है। और ये चीज़ फ़ोन्स के साथ भी कई हद तक देखा होगा आप लोगों ने कि जब भी कोई नया एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट आता है या फिर कोई ऐसा अपडेट आता है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह है, तो उसमें बग्स वगैरह भी काफ़ी सारा आ जाते हैं। तो इस चीज़ को जब कोई नया अपडेट आता है तो इस चीज़ को इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब आप जैसे ही कोई फुल रोम फ्लैश करेंगे या फिर अपने फ़ोन को एक बार अपडेट करने के बाद रीसेट कर देंगे, तब वो चीज़ यानी कि बहुत सारे ऐसा बग्स वगैरह चला जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल के दिया प्लास्टर का। अब प्लास्टर करने के बाद अगर आप सेम कलर का, अगर आपका चूना एकदम सेम मैच हो जाता है, तब वो चीज़ उतना ज़्यादा वहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा आपका कि हाँ ये बाद में प्लास्टर इस जगह पे किया गया है। तो सेम चीज़ जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके बताया, तो इसीलिए ये एक फुल रोम का फाइल है। और ऐसा उम्मीद है, जी हाँ, मैं अभी आप लोगों को गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपने फ़ोन को अपडेट किया है और जैसे ये 2 से 3 दिन हो जाएगा, इसके बाद मैं एक आप लोगों के लिए एक फुल रिव्यू लाऊंगा और तब मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बग्स वगैरह है और क्या बैटरी ड्रेन इशू और जो चार्जिंग इशू है वो हमें फिक्स देखने को मिला है या फिर नहीं। तो फ़िलहाल के लिए ये मैं काफ़ी स्ट्रांगली आपको कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है कि इस अपडेट को करने के बाद बहुत सारे यूज़र्स के फ़ोन में जो प्रॉब्लम्स वगैरह था वो अभी फिक्स हो गया है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पहले कह रहा था कि ये चीज़ अगर आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर देंगे तब आपके लिए फ़ायदा होगा, लेकिन फॉर्मेट करना भी आज की डेट में आसान नहीं है क्योंकि फॉर्मेट करना तो आसान है, लेकिन डेटा को बैकअप रखना, फिर डेटा को रिस्टोर करना, और पहले ज़माने के फ़ोन्स की तरह नहीं कि स्टोरेज में 8 GB या फिर 16 GB है, आजकल 64 GB या फिर 128 GB हमें देखने को मिलता है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हर एक यूज़र एटलीस्ट 50% के ऊपर उसके फ़ोन में तो डेटा होगा, यानी कि अगर आपका फ़ोन 128 GB का है तो एटलीस्ट आपके फ़ोन में 64 GB के ऊपर डेटा तो होगा ही। तो 64 GB डेटा अपने पीसी में बैकअप रखना, फिर पीसी से 64 GB डेटा को बैकअप लेना, ये काफ़ी बड़ी बात हो जाता है और काफ़ी समय भी लग जाता है। तो इसीलिए ये एक फुल रोम का अपडेट है, इसीलिए इसका साइज़ इतना ज़्यादा है। और ऐसा आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस अपडेट को करने के बाद आपकी K20 Pro में जो भी बग्स वगैरह है वो सब आपको फिक्स देखने को मिलेगा। अब ये कितना हद तक फिक्स देखने को मिलेगा इसके बारे में मैं आप लोगों को 2 से 3 दिन के बाद ही बता पाऊँगा, इस फ़ोन को अच्छे से यूज़ करने के बाद। तो फिलहाल आपको अगर Redmi K20 Pro यूज़ करते हैं और अगर आपको ये अपडेट आया है तो आप अपने फ़ोन को फ़ौरन अपडेट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को अपडेट अभी भी नहीं मिला है तो 1 से 2 दिन आप वेट कीजिए, आपको इसका अपडेट मिल जाएगा और इसके बाद आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल वगैरह है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडिया एंड डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को कि अभी आप में से कई यूज़र्स तो ये सोचेंगे कि बाकी सारी कंपनी की फ़ोन में भी तो ये चीज़ होता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा बग्स क्यों नहीं रहता है। तो इसके पीछे 2 रीज़न हो सकता है। या तो Xiaomi के पास डेवलपर्स उतना अच्छा नहीं है। अगर
जैसे कि मैंने आप लोगों को दीवार का एग्जांपल दिया, तो अगर मान लीजिए कोई अच्छा मिस्त्री इसे करता है तो वो एकदम फिक्स कर देगा, यानी कि पुराने प्लास्टर के साथ नया प्लास्टर जो है एकदम मैच कर देगा, आपको देख के पता नहीं चलेगा। तो वो मिस्त्री के ऊपर जिस तरह से डिपेंड करता है, ये भी डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे से, कितना चेक करके रूम को पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाता है। और दूसरा चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि Xiaomi के आज के डेट में इंडिया के अंदर Xiaomi का जितना ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह है, उतना ज़्यादा किसी के पास भी फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद Realme का है, उसके बाद शायद सैमसंग का होगा, लेकिन Xiaomi का सबसे ज़्यादा फ़ोन है। तो एक एक फ़ोन के लिए अपडेट को निकालना, फिर अपने अपने फ़ोन के हिसाब से उस अपडेट को मॉडिफाई करना, ये काफ़ी मुश्किल बात है। तो इसीलिए Xiaomi के फ़ोन्स में हमें बग्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।